अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और कहीं पे भी कोई भी मसला नहीं होगा। आप सब अपने प्यारों के साथ बहुत महफूज और अच्छी तरह से अपनी लाइफ को गुजार रहे होंगे। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों को अपनी हिफाजत में रखे, सबसे बढ़ के हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे। जो कुछ आजकल चल रहा है पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है आप सबको पता है। अल्लाह ताला बस हम सब को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, आमीन सुम आमीन। ये डिबेट अगर हम लोग करने लगें तो ये बहुत लंबी डिबेट है और मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, वार इंडिया वालों ने क्यों लगाई है। मे भी कोई पॉलिटिशियन इश्यूज़ चल रहे हैं या पॉलिटिकल वार हो रही है, कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ़ इतना जानती हूँ कि हम पाकिस्तानियों को जंग नहीं चाहिए। हम सिर्फ़ पुरसुकून ज़िंदगी, पुरसुकून मुल्क अपना चाहते हैं। जिस तरह से हम अपनी आज़ाद फ़िज़ाओं में पहले रह रहे थे, हमें सिर्फ़ वही आज़ादी चाहिए। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है। नुकसान दोनों तरफ होगा, जंग पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो। पाकिस्तानी लोग भी मरेंगे और इंडिया के लोग भी मरेंगे। मासूम जाने इस दुनिया से चली जाएंगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा तो हम आवाम का होगा, सिविलियंस का होगा। और उस नुकसान को भरने के लिए आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बस आज जुमा है, आप सब भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखें और इस तरह की कोई भी अनहोनी हमारे मुल्क में ना हो, आमीन सुम आमीन। और हमारी जितनी भी पाक आर्मी हमारे लिए बॉर्डर्स पे खड़ी है इस वक्त हमारी हिफाजत के लिए, दिन रात उन्होंने मेहनत की हुई है। अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफाजत में रखें और इसी तरह से वो हमारे लिए और मुल्क के लिए मेहनत करते रहें। वीडियो में क्या चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। मैं आज बना रही थी बेसन की रोटी और साथ में मिर्चों और प्याज की चटनी, जो कि मेरी सास की रेसिपी है और वो बहुत अच्छी बनाती हैं। कुछ खाने उनके इतने यूनिक और अच्छे हैं ना, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी बहुत पसंद हैं। तो बस फिर मैंने आज सोचा कि मैं आज यही वाली चटनी बनाती हूँ। थोड़ी सी इस पर मेहनत होती है। आपने देखा कि मैंने तकरीबन फुल हैंड ऑफ फुल ना वो ली थी, एक मुट्ठी आप कह लें कि मैंने लाल मिर्चों की ली थी। और ये वाली जो मिर्च होती है ना, इनका बीज बहुत ज़्यादा सख्त होता है, फ़ौरन से आप इसको पीस नहीं सकते। अगर आपके पास सिल है फिर तो ये आराम से पिस जाएंगी, लेकिन अगर सिल नहीं है, इसको ग्राइंडर में आपने पीसना है तो आप इसको कोई 5-6 घंटे पहले पानी में डिप करके रख दें। ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और उसके बाद इसको पीसना बहुत आसान हो जाता है। बस आप एक मुट्ठी जो है ना वो मिर्चें ले लें, और या फिर अपनी फैमिली के हिसाब से आप लोग मिर्चें ले सकते हैं। और एक पूरी जो लहसुन की गड्डी होती है ना, एक पूरी आपने वो ले लेनी है। बस ये दो चीज़ इसमें जाएंगी। इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाता है तो आप लोग ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये लहसुन और मिर्चों की और प्याज की चटनी है। अच्छा जी, चटनी जब हम लोग इसको पीस लेंगे ना, तो आपने इसका बस पेस्ट बना के रख लेना है और ऑयल के अंदर आपने प्याज फ्राई करने हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी सब्ज़ी में डालने के लिए फ्राई करते हैं, करेलों के जैसे आप लोग प्याज फ्राई करते हैं। जलाने नहीं हैं, सिर्फ सौते करने हैं। प्याज फ्राई करने के बाद आप प्याज निकाल लें और फिर चटनी डाल के उसको आपने इतना भूनना है कि उसका जो येलो कलर है वो रेड होना शुरू हो जाए। बस फिर जैसे ही वो उसका कलर चेंज होगा, आप उसमें प्याज डाल दें। प्याज डालने के बाद उसकी बहुत अच्छे से भुनाई करें, जैसे आप अपने किसी भी हांडी के सालन की करते हैं। तो बस उसकी भुनाई करने के बाद जैसे इस पे ऑयल आ जाएगा तो आपकी मज़ेदार सी ये चटनी तैयार है। हस्बे ज़ायका इसमें आप नमक ऐड करें। किसी भी खाने के साथ आप खा सकते हैं, लेकिन इसकी जो मतलब कि एक होता है ना कि कुछ चीज़ें स्पेसिफ़िक खानों के साथ अच्छी लगती हैं, तो ये बेसन की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे अभी मैं बेसन की रोटियाँ बना रही हूँ। बेसन की रोटियाँ आसानी से बन जाती हैं, जैसे हम दूसरा आटा गूँधते हैं आपने बेसन का गूँध लेना है, क्योंकि बेसन जो होता है वो जल्दी उसकी रोटी ना टूटना शुरू हो जाती है। तो बस फिर उसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए आप लोग चक्की का आटा थोड़ा सा उसमें ऐड कर लें और आपकी बेसन की रोटियाँ रेडी हो जाएंगी। ये इतना मज़े का खाना बनता है समर्स में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। दोपहर में बनाएं, खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगा। दोपहर में आपको पता है कि गर्मियों में अक्सर इसी तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में कच्ची लस्सी बनाएं और मज़े से इसको एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें हमारे गर्मा गर्म जो बेसन के पराठे हैं वो तैयार हो गए हैं। चटनी पराठे के ऊपर रख के और फिर इसको मज़े से खाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा।
तो आज की मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी है, बस एक छोटी सी अपडेट आप सबको देनी थी, तो मैंने कहा कि चलें व्लॉग शेयर करते हैं। और प्लीज़ अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर से बेहतरीन। पाकिस्तान एक अजीम कौम है, मुत्तहिद कौम है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से रखे और इस पाक सरजमीन को इसी तरह से शादोबाद रखे। आप सबसे मिलूंगी कल की वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।